मति वह है कि उसी जोश से वही बरकरार रहें और जैसी पहले थी। जो मति बदले ना अविचल हो, वह मति सर्वश्रेष्ठ। सुमति सुबन बुद्धि व बुद्धि सर्वश्रेष्ठ। दूसरी जगह भी तो आपका उत्तरदायित्व रह जाता है। बात अवश्य कि क्या आप पता आप में कहीं दूसरे का कुछ करने का गुण हो, दूसरी जगह में आपकी कोई एक गुणवत्ता हो, क्या आप वहाँ कर सकते हो। चाहे आप विशेष का कर्म कर सकते हो, अपने दुख दूर कर सकते हो, अन्य को सुख दे सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि अपना भी तो दुख अपने बात होती है। अपनी चिंता, अपनी जो उत्साह है, नया उत्साह है, नई सोच है, नया कर्म है, सोच से प्रेरित होकर के नए और एक मोड़ है, एक प्रेरणा है, कर्म की दिशा है। वो दिशा ही तो दिशा बदलने से तय होती है। जब तक हम अपने को किसी बंधन से निर्वृत करेंगे तभी तो हम सफल होंगे कि हम बंधनों में नहीं है, कि हम अचेत न कि हम बंधनों से परे हैं। तो यही तो हमारा एक विशेष प्रयोजन है, विशेष हमारे में गुणवत्ता होनी चाहिए। वो गुणवत्ता है कि हम इससे बंधन से परे हैं, पर हमारा अच्छाई, क्योंकि हमारी अच्छाई किसकी मोहताज नहीं, हमारी अच्छाई तो अच्छा ही है, वो तो अच्छे के लिए करती है। क्या ये मेरा बन पाएगा, उसे अपना बनना पड़ता है, ये भावना होती है, ये भावना इच्छा की क्या मेरा बन पाएगा, ये उत्साह ही हमें ले जाता है। जैसे कि देखो, हर जगह पर अधूरापन है, अधूरेपन को अगर आप सिखाएं, अपना बनाएं। देखो इच्छा क्या होती है, इच्छा करने के हो जाएगा, वो हम चाहिए तो देखो पूर्ति है। हमारी इच्छा ही है कि अधूरे को पूर्ण कर दें, उसे अपना बना। तो यही देखो, रात ही जहाँ संभावना है वहाँ संभावना पैदा कर देना एक पूर्णता अपूर्ति होती है। आपूर्ति को पूर्ति करना, वही तो बात है कि देखो वहीं पर नए सिरे से व्यक्तियों में वह संचार व भावना की मैं अपन तुम्हारा हूँ, मैं तुम सबके लिए कल्याण, उनको मकसद, उनको एक प्रेरणा देना कि हाँ चलो हम इस प्रेरणा पर सब मिलकर चलेंगे, क्योंकि उन्हें भी कुछ चाहिए। उन उन्हें भी किसी लक्ष्य पर, किसी भावना पर पूर्ति चाहिए, उन्हें भी शांति चाहिए। देखो शांति सब कुछ आती है, अगर आप कहीं पर जाकर किसी को शांति दे सकते हो कि भिन्न भिन्न प्रकारों से प्रेरणा कर करके या आप आपूर्ति करके, जो हमने विषय, तो आप एक मार्ग पर चल रहे हो, आप विद्या दान दे रहे हो, वही तो विद्या है दान के विषय। बच्चे पचन मन, उसका मन मतलब शांति से, और प्रेरणा सब वही तो है कि पूर्ति, पचन पूर्ति हो रही है, पचन हो रही है। वो वीर बन रहे हो, उदात्त हो जाओगे आप, उदात्त स्वभाव वाले, मन विशाल हो जाओगे। विशाल से फिर अपने को जान, विद्यादान ही विशाल बनाती है। अनेन भावे कितने चचा उदात्त अंद भाव राती, ती जो भाव ही तो दे रहा है मैं, तो उदात्त हमारे में भाव होता है कि हमारा भाव नहीं था, भाव उत्पन्न कर देना राति उस अधूरेपन से कि हाँ हर जगह का अधूरा है, उस अधूरेपन को प्राप्त कर लें पूर्ति। अभिमुख्येन अस्मभ्यम नित्यम वर्तमानम देवानाम यदा विद्यावर्धिम च कीर्षताम। उस कर्म में कोई भय ना हो, क्योंकि आपका हर कर्म प्राप्त करने के लिए ही हो, तो फिर आपको भय नहीं कि मैं अन्यथा कुछ गलत, अन्यथा कुछ मार्ग में वो तो करने हैं, मार्ग को यो मार्ग में मैं व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं व्यर्थ ही कुछ गवा रहा हूँ, नहीं। फिर पता है ना कि प्राप्त नहीं, कर्म पर्याप्त नहीं, उसी में दृश्य है, कर्म के लिए ही दृश्यात्मक कर्म है। कर्म मेरी नज़र में है, स्वयं की नज़र में कर्म को करोगे तो कर्म सही ही होगा। अपनी नज़र के पास दृश्य रखोगे, देखते रहोगे उसमें, तो इति देघ वयम देवा विद्वांस अस्माकम आयु जीवनम परतु तिरंतु सुशिक्षा वर्धयंतु। आसानी से हम एक साथ मिल करके एक दूसरे को समझ कर आसानी से फिर हम माँ की दूसरे की बात मान भी लेते हैं। तुम शिक्षा का ऐसे ही प्रभाव हो सकता कि हम नए सिरे से, नए प्रेरणा से कर्म करें, तो हम भी सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो यही तो शिक्षाया वर्धयन्तु है, जीवसे जीवितुम। एवं यास्क मुनि ने समाचष्ट, इसका समाचष्ट किया है। तो किसी मकसद को पूर्ण करने के लिए फिर वो कुछ सीखता भी है कि इससे यह हो, उससे हमारा भला हो, उससे सुख को साक्षात देखता है और साक्षात अनुभव करके कर्म करता है। ये दृश्य की शक्ति होती है उसकी, कि कर्म को देखते हैं, ये दृष्टिकोण उसको बदल गया सुख के प्रति। जब दृष्टिकोण
साक्षात कर्म के परिणाम को जानता है, सुख को देख रहा है, उसके लिए कर रहा है, तो ये तो सबसे बड़ा क्या है, प्रतिरंतु। तो इस सब में हमारा अभिमान भी चेक हो रहा है, निर्भिमान भी पता चल रहा है, कोमलता भी अपने को जान रहे हैं कि कोमल हों, कोमलता युक्त हों, सुख करने वाले हों, बुद्धि विद्या के अनुकूल हो, ब्रह्मचर्य नियम के बिना। अरे आपके बल को ही तो व्यक्ति कमजोर करते हैं। अगर व्यक्ति के बल उसी समय उसी जगह पर कार्य कर जाए, जैसे कि विद्वानों के समय पर विद्वान करते हैं, ऐसे विद्वान के पास रह कर तो होता है कम। उसी समय उसी कर्म में बुद्धि उसी समय उत्साह करके बल बढ़ा रही है, उसी समय वह कार्य कर दे, तो यही तो बल होता है। उसी समय उसी भाव से, उस समय जो भाव है, जिसकी आवश्यकता है उस समय उससे उस अनुसार करे, उसी आवश्यकता भाव से, तो उस आवश्यकता के लिए कर रहे हैं, उसी भावना तो समय करें, तो वही विद्वान है। कि उत्साह विद्वान के मन में कोई शंका ना हो, वो निसंशय होता है। संशय नहीं विद्वान के मन में कोई होता, आवश्यकता लेके उसी देखो कर रहा होता है। किस समय क्या, उसी कर्म उसी समय करता है वो भी, जिस समय आवश्यकता। ऐसे ही आप होंगे, अगर उनके यहाँ संग होंगे, आप भी उस समय भावना से युक्त हो गए, तो बिना किसी शरीर और आत्मा का बल नहीं बढ़ सकता, जब तक विद्वानों के संग ब्रह्मचर्य आदि नियमों के बिना। अगर आप भी द्वंद्व से प्रभावित नहीं होंगे, तो आप भी उनके जैसे ही बनते रहोगे। उनकी ऐसी सोच होगी तो उनके सोच बनाओ, फिर उनसे मिलो, फिर उनके से कर्म करो। तो वही सोच बरकरार रखो आप भी, अपनी सोच। तो वही आपकी सोच वही उत्तम होगी, वही आपकी सोच एक कत्तो हो बन करके उभरेगी, विशाल हो जाएगी। एक कत्तो विशाल हो जाएगी। तो शुरुआत तो करो, भावना तो सब बनो, आपकी बने। किसी का योग्य क्षेम मायने है, वो कैसे है, उससे आपको चाहे कष्ट हो, परंतु योग क्षेम आवश्यक है। योग क्षेम में उसके प्रति यथा योग्य व्यवहार आदि, ऐसे कर्म का उसको फल लेने का प्रयास, ऐसे कर्म का उसको एक कहते हैं, ऐसे कर्म का उसका पुरस्कृत करते रहे। जैसे कि कुछ मिलता है पद आदि, उसको पुरस्कृत, उसको कर्म आदि कर्म करते रहे, जिससे कि वो कर्म करते रहे। भेद अच्छी प्रकार से भेदना, किस चीज को भेदना, उत्कृष्टतया दुख विदार का, दुख को भेदना, निकालना। उस भेद मतलब जिसको जो ये ना चाहता है कभी भी उसके साथ थोड़ा बहुत भी इसके थोड़ा गलत दुख हो जाए उसे, तो वो तरह से हो रहता है क्या, सचेत सतर्क। तो सतर्क रहता है, जो इधर उधर से इधर उधर से किसी के आलस में, इधर उधर से लापरवाही में नहीं रहता, इधर उधर किसी को परेशान इत्यादि नहीं, और स्वयं भी सतर्क सचेत रहता है। तो ऐसा ही तो उसको ही दुख, उसके भी दारक होंगे, उसके ही दुख, वो दुख को दूर करने के लिए प्रेरित होता है। यंतु प्राप्नवन्तु, जो थोड़ा पता ही हो सकता है ऐसा, इसके लिए यह है प्राप्नवन्तु यंतु, इस प्रकार से ऐसे तो ध्यान रखता है। सही रहता है। देखो उसमें यंतु का अर्थ देखो आप, हिंदी यंतु अच्छे प्रकार पहुंच जाए, वही बात है ना, अच्छे जो अच्छी प्रकार चाहता है कि कार्य हो जाए, उसको तो हम जो मर्स अपने कर्म में बूढ़े ना हो, ऐसे व्यक्ति असन प्रायु, जिसके कर्म का नाश ना हो, पतित प्रतीति ना हो, मतलब कर्म को बूढ़ा ना हो, कर्म को अपनी कर्म की सोच, अपना कर्म का उत्कर्ष जो चाहता है, उसके उत्साह बरकरार, जो उसका जिसका रहने वाला हो, ऐसा व्यक्ति हो, प्रायु हो, ऐसा व्यक्ति को अच्छा मानना, अच्छा देने का प्रयास हो सबको। जब सबसे सब ऋतुओं में सुख देने योग्य सब श्रेष्ठ बन जाओगे सब चीज़ों में, अर्थात सब भावनाओं से कहीं भी आप गलत ना करेंगे दूसरे के लिए, अपने लिए सब भावना से आप अच्छा ही उसी चीज़ को चाह रहे हैं, अच्छे को, जिसके विषय में हमने बात करी थी। तो सब श्रेष्ठ सब ऋतुओं में सुख देने योग्य, सब घर को सुख हो पहुँचाता है। वैसे विद्वान लोग विद्या सुख करने वाले होते हैं, विद्वान शिल्प यज्ञ सुख करने वाले होते हैं, यह जानना चाहिए।